हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारा कुछ हम लोग इस पे डिस्कशन में देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक जाने का उम्मीद है और इंडिया विक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा हम गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 1% डाउन आपको दिख रहा है। तो 24,380, ठीक है, 380, किसी में 376 यही दिख रहा है ना गिफ्ट निफ्टी। तो बढ़िया है और इस पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे और इस पे हम पूरा अपना विचार विमर्श करेंगे इंडिया विक्स के माध्यम से कि अपन कहाँ पर ही आज हम लोग मतलब देख रहे हैं अपने आप को मार्केट में। तो गिरावट थी और गिरावट बहुत बढ़िया है, कभी कल गिरावट भी बहुत बढ़िया होता है है ना। तो इस चीज़ का हम लोग को इंतज़ार था, तो उस हिसाब से इस पे हम कार्रवाई करेंगे। तो आज का जो स्विंग का लेवल है वो क्या निकल के आता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज अद्भुत लेवल निकल के आया है जो आपके सोच से भी परे लेवल निकल के आया है, तो उसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ निफ्टी को हम लोग किससे कवर करते हैं, तो निफ्टी 20 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ही जो विक्स का लेवल है वो 16 बढ़ा के कर दिया है। तो आइए देखते हैं। तो आज का जो लेवल है वो ये निकल के आया है 24,000। देखिए, हम तो जो लेवल निकल के आया है हम वो लिख दें, एनालिसिस अलग मैटर है और उस पर हम बिल्कुल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सर लेवल निकल के आएगा वो तो एक बार तो बताएंगे ही ना, क्योंकि उसके बाद तो टीबीएसएम का भी होगा। अभी तो ये इंडिया विक्स के माध्यम से हम 16 का लेवल लेके चल रहे हैं और उसके आधार पर हम करना चाह रहे हैं। तो उसके आधार पर क्या निकल के आ रहा है वो चीज़ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि 24,965, मतलब वापस से 25,000 का लेवल के लिए निफ्टी का इसमें मैक्सिमम आपको दिख रहा है ये लेवल में। ठीक है, तो यहाँ के लिए आप इंडिया विक्स के माध्यम से ये अपना लेवल दिखा रहा, इसका कोई गलती नहीं है, इसका तो काम है, ये तो कैलकुलेशन है। अब ये डिपेंड करता है कि आप और हम इसको किस तरह से परफेक्ट बनाते हैं और किस प्रकार से जीवन में यूज़ लेके आते हैं। ये वीडियो कोई भी इंट्राडे रिगार्डिंग नहीं है, ये वीडियो सिर्फ स्विंग के लेवल का है कि इस लेवल में आता है तो आप स्विंग के लिए बाइंग कर सकते हैं। मैं पुनः इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। अच्छा चलिए, कहाँ था, 24,965। ठीक है, 24,965। ठीक है, 24,965। अब आइए नीचे का लेवल 24,468। 24,468 आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। ये 24,468। ठीक है, तो ये आपको लेवल निकल के आ गया है और इस लेवल के तहत में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये तो सर इंडिया विक्स के माध्यम से ये लेवल निकल के आया है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ टीबीएसएम का क्या लेवल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो तो आपको पहले ही डाउन दिख रहा है। किस पे, आपको निफ्टी गिफ्ट निफ्टी पे, निफ्टी का फ्यूचर पहली डाउन दिख रहा है। तो अभी इस लेवल का क्या यहाँ औचित्य ही नहीं होता है। 4 यहाँ कोई औचित्य नहीं ना होगा जी। तो कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग का लेवल तो है ना,
हम अपने लेवल से चलेंगे। तो ये इंडिया विक्स का लेवल था, एक बार हमने देख लिया। अब भैया क्लोजिंग हुआ है 700 के आसपास सपोज। अब निफ्टी यहाँ जो दिख रही है कि ओपनिंग होगी 372 370 के आसपास, है ना, गिरावट के साथ। तो मेरे हिसाब से निफ्टी को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो 300 के पास फंसा लेगा। 300 से 300 से सर 24,200, 300 से 24,200 ये एक अच्छा मतलब रहेगा। ठीक है, 300 से लेके 24,200 फंसा लेगा। ये किसके माध्यम से? ये TBSM के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कह दे रहा हूँ कि ये हम लोग का स्विंग का लेवल है। ठीक है, किसका लेवल है? स्विंग का लेवल है। TBSM लिखने में थोड़ा सा पेन भी ना गड़बड़ा जाता है। TBSM, ओके, तो ये लेवल है। और ऊपर जैसे जाएगा तो आपको 500 और मतलब उसी के बीच में आपको एक रेसिस्टेंट दिखेगा, और फिर ऊपर निकल गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस लेवल में आता है ना 300 से लेके, और इस लेवल में आता है, तो ये लेवल में थोड़ा SIP और बनता तो है, और इस लेवल को भी तोड़ देता है। मान लीजिए आज बिकवाली बढ़ जाती है, इस लेवल को भी तोड़ देता है, तो 24,000 एक बार यहाँ मतलब मोरल के हिसाब से रुकने का कोशिश करेगा। ठीक है, मोरल के हिसाब से, और इतना ही काफ़ी है। उससे नीचे जाता है तो 23,800। ठीक है, ये मैं जानबूझ के दे रहा हूँ कि आपको अब रिमेंबर रहेगा 23,600, ये लेवल आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद ना बोलना नहीं है, उसके बाद तो वहाँ तक सर आएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब वहाँ तक आएगा नहीं आएगा वो एक अलग मैटर है। आप चाहिए तो रूल नंबर 13 के हिसाब से यहाँ वेट भी कर सकते हैं, है ना, तो उस हिसाब से आप चल भी सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा वेट करके चलना चाहिए। जिनके पास छोटा पैसा है, जिनके पास लगता है कि सर हम इस जगह नहीं कर पाएंगे, तो वो आराम से चलें, कोई हड़बड़ाए नहीं। और ये मार्केट है, ऐसा नहीं है कि आज खुला है कल नहीं खुलेगा, डेली खुलना है। बस हम और आप इसमें पार्टिसिपेंट करने के लिए आज हैं कल नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो इस चीज़ को हम समझ के आगे बढ़ेंगे। तो जिनके पास लगता है कि हम अभी रिस्क नहीं लेना चाहते, आप वेट कर लीजिए। हो सकता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि नहीं भी हो। अब आप कहोगे सर ये क्लियर बता दो। भाई क्लियर नहीं बता सकता ना कोई, मैं तो अनुमान और डिसिप्लिन से काम करूँगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरा यही परामर्श है, और मेरे लिए खुद के लिए मेरा ये सलाह है कि जब भी ऐसे सिचुएशन हो ना, तो अगर बाइंग करना है तो छोटा बाइंग करना है, छोटा बाइंग करना है। एक मन बोलेगा सर मार्केट घूम गया तो अच्छा है ना, घूम गया तो बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर मेरा तो कैश तो पड़ा ही रह गया, तो ठीक है, कैश पड़ा रह गया कोई बात नहीं, लेकिन जब गिरावट हो जाएगी ना कहीं, फिर वो कैश ऊपर में माइनस दिखेगा ना, तब आप अपने आप को कोसोगे, बोलोगे यार एक तो पहले लगाया नहीं, और जब लगाया तो ससुरा माइनस दिख रहा है, दिमाग ख़राब हो गया, बेकार है ये ETF, बेकार है TBSM। आप इस तरह से कोसोगे, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और
अपने आप को कोसोगे। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ अलर्ट मोड में चलिए जिससे क्या है कि किसी भी प्रकार की समस्या को हम हैंडल कर सकें। चलिए, ये एक साधारण गाइडलाइन था। अरे क्या क्या आ गया, जो मैं आप लोगों को बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही देखते हैं कि अरे समय भी निकलते जाता है। 278.47, तो ये तो बहुत ऊंचा का है। 278.47 तो काफ़ी ऊंचे का है। और नीचे का 72 का है, तो इसको भी ये तोड़ के नीचे तो जाना ही जाना है। तो बढ़िया है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो आज क्या है कि इस लेवल को निफ्टी तोड़ सकता है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी, एक्चुअली बैंक निफ्टी में SBI का रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मुझे बैंक निफ्टी ठीक ही लग रहा है ना। निफ्टी की अपेक्षा नहीं दिया है, रिटर्न बना के नहीं दिया है, तो ये मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब एक 51,866, ठीक है, 51,866 आपका क्या है, ये इंडिया विक्स के माध्यम से है। और ये लेवल है, कहाँ पर ही निकल के आता है, 51,866, ये लेवल के आसपास निकल के आता है। ठीक है, चलो नीचे का लेवल क्या आता है, तो 50,833, तो ये आपको यहीं पर ही निकल के आएगा, 50,833। अब आइए भैया TVSM बताइए। अब इसके यहाँ मेरे हिसाब से 51,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, जो कि क्लोजिंग है 51,300। तो मेरे तरफ से तो 51,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। और इसको नीचे जब जाएगा तो फिर ये एक 50,000 ही सपोर्ट निकल के आ रहा है। मैं 51 पे मतलब ऊपर रहता है तो बढ़िया है, और नीचे आता है तो फिर मेरा 50 के आसपास का ये दिखेगा, है ना। तो अगर इतना लेवल क्रॉस करता है, बैंक निफ्टी में गिरावट होती है, गहराती है, तो ठीक है ना, हल्का हल्का SIP का एक मूवमेंट बनता है। तो इस लेवल पे आने पे हम SIP करें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट आइए, इसका जो इंडिया विक्स के माध्यम से जो है, तो 532.45, ये बैंक 20 का है, और 521.84। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के ये डाटा है, और इसको हम आराम से प्ले करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, शांति के साथ मार्केट में बने रहना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साथ में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।